हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो हम लोगों ने कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ ली है? वैलेंसी पढ़ लिया है, एटॉमिक साइज पढ़ लिया है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी पढ़ ली। अगली जो हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है इसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहले तो हमें यह समझना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी के जैसा है। आपको मालूम है कि लेफ्ट से राइट जाने पर एटम छोटा होता था तो उसकी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज करता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है। फिर से सुनो, किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, किसी भी एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, तो हम कहेंगे ये क्या है? हम कहेंगे इट इज अ टेंडेंसी। यहां मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो कह दो इट इज अ टेंडेंसी। तो कहोगे कैसी टेंडेंसी, तो कह दो अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट electron, to attract the electrons, तो हम कहेंगे इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। और सही पूछो तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहां से ये खींचता है बता देंगे। तो आप समझ लीजिए, तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कह दो इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिंपल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, चलिए आइए समझ गए इसे। यानी कि कुल मिला के अगर हम एक लाइन में कहें तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि किसी भी एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। तो फिर से यही बात यहां पर आती है कि मान लो एक बड़ा एटम है और एक छोटा एटम है। आप जरा सोचो, यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स है वो लेस है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का फोर्स है वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा फोर्स है, हाई फोर्स है। यहां पर फोर्स हाई है, यहां फोर्स लेस है, यहां फोर्स हाई है। तो तुम बताओ इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कहां ज्यादा है? यहां हाई फोर्स में ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है कि इसमें फोर्स इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है? तो सिंपल सी बात है, एटम छोटा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। सिंपल, यही तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी में भी था। इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिए छोटा एटम का होना जरूरी है। तो आइए चलिए हम देखते हैं इसे लेफ्ट से राइट क्या होगा। तो हम कहेंगे लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या होता है? कह दो राइट में, लेफ्ट में बड़ा एटम, फिर छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। और आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए कैसा एटम चाहिए? स्मॉल एटम चाहिए। तो बताओ, स्मॉल एटम यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सबसे छोटा वाला होगा, सबसे छोटा वाला होगा ये, यानी कि इंक्रीज करेगा, यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज होगी। अब आते हैं ऊपर से नीचे देखते हैं। तो ऊपर से नीचे क्या होगा? ऊपर से नीचे हमें मालूम है कि ऊपर छोटा एटम, उसके नीचे थोड़ा बड़ा, फिर और बड़ा, शेल बढ़ रहा है। ये आपको एटॉमिक साइज बता दिया गया। और आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए कैसा एटम चाहिए? छोटा एटम की बड़ा? हाँ, छोटा एटम चाहिए। इसका मतलब ये है, यहाँ पर लिख देते हैं, स्मॉल एटम चाहिए इसके लिए। तो ये हाई होगा और ये लो होगा। ऊपर हाई है, नीचे लो है, इसका मतलब ऊपर से नीचे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पर
डिक्रीज करता। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये तो हो गया हमारा कोवेलेंट बॉन्ड की बात। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी में हम ऑक्साइड की बात करेंगे, ऑक्साइड्स की बात करेंगे। तो चलिए ऑक्साइड्स की जब हम बात करेंगे तो चलिए सपोज करिए ये आपको याद है, ये आपको पता है ये फर्स्ट और सेकंड के एटम हैं, तो ये कैसे हैं, मेटल है। ये ग्रुप 13 से के आगे के एलिमेंट हैं, तो ये कैसे हैं, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। अब चलिए हम इसके ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखो इस पे चार्ज, इसके इनके ऑक्साइड की बात अगर हम करेंगे तो इनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक कैरेक्टर के होंगे। कैसे होंगे, बेसिक कैरेक्टर के। नहीं समझ में आया, मतलब कि अगर हम लिथियम को ऑक्सीजन से मिला दें तो जो फार्मूला बनेगा Li2O या बेरिलियम का ऑक्साइड BeO, इनका ये जो ऑक्साइड है वो कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। जबकि इधर के जो ऑक्साइड्स होंगे, कार्बन का जो ऑक्साइड है जो ये कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। बीच वाले जो ऑक्साइड होंगे वो एम्फोटेरिक होंगे, मतलब कि वो ना एसिडिक ना बेसिक, या दोनों प्रॉपर्टी वो शो करेंगे। वो दोनों प्रॉपर्टी शो करेंगे। मतलब कि अगर हम कहेंगे तो इधर से इधर एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी, और इधर से इधर आएंगे तो बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी। ओके, आपको पता है, ये मैंने बता दिया, ये बेसिक नेचर का था, ये एसिडिक नेचर का। ऐसे से जाएंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है, या उल्टा आएंगे तो बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टी इधर से इधर डिक्रीज कर रही है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इधर से इधर बेसिक प्रॉपर्टी डिक्रीज कर रही है। क्यों, क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी, तो ऐसे हम बना सकते हैं। अब इधर से इधर एसिडिक प्रॉपर्टी का क्या होगा, तो इधर से इधर एसिडिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी। कुल मिला के आपको ये जानना है, लेफ्ट में बेस, राइट में एसिड होता है, सीधी सी बात है। लेफ्ट में बेस और राइट में, तो कह दो जो लेफ्ट के कुछ एलिमेंट हैं, जैसे सपोज करो Li2O, ये एक है Na2O, या लेफ्ट के जो एलिमेंट थे बेरिलियम या कैल्शियम, मेटल वाले जो हैं एलिमेंट, ये सब क्या हैं आपको बताया गया, क्या है, ये बेस है। और राइट के जो ऑक्साइड हैं जैसे CO2 है ना, NO2 या SO2 या SO3, ये क्या है, एसिड है। क्या है, ये एसिड है। ये क्या है, बेस है। क्यों, ऐसा कैसे पता चला? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम इसमें पानी मिला दें तो बेस बनेगा, और इसमें हम पानी या वाटर मिला दें तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो कुल मिला के हम समझ गए हैं कि लेफ्ट में याद रखना LB लेफ्ट बेस, RA राइट एसिड, तो ये हमें याद रखना है। तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा छोटा सा, तो आप इसे देख लीजिए। अब हम अगला जो हमारा जो वीडियो होगा वो होगा हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उसे देख लीजिए। फिर हम अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे, केमिकल रिएक्शन।
आई थिंक आपको ये मैं फिर से कहता हूँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए जिससे कि मेरे वीडियोस आप तक पहुँचते रहें सबसे पहले। थैंक यू।